आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। लोग कहते हैं कि 10 साल में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। भाई आपको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, प्रेम कॉन्फ्रेंस में मानते हैं। इसीलिए वो चुन चुन कर एक एक लोग को मिलते हैं, एक एक पत्रकार को मिलते हैं। वो जब कभी मन की बात अकेले करते करते बोर हो जाते हैं तो उनके मन में आता है कि भाई मन की बात करते वक्त अगर सामने कोई बैठा हो तो क्या अच्छा नहीं रहेगा। मतलब मन की बात की जो मोनोटोनी है, जिसमें आपको एक ही बंदा सुनने को मिलता है, आपको उसी चीज़ में दूसरी भी आवाज़ सुनाई देती है। अब इसको इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हमको तो आशंका है कि सामने जो बंदा या बंदी बैठे हैं वो ये पूरी चीज़ जो है, जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, वो शुरू होने से पहले कहते होंगे कि सर मैं जब भी आपको सवाल करने की ज़रूरत करूँगा तो आपको मेरे सवाल के साथ ही वो इमेजिन कर लेना है कि मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरे चेहरे पर अगर आपको सवालिया भाव लगे तो ये मेरे अभिनय की कमी समझकर उसको माफ़ कीजिएगा। फिर सवाल जवाब कैसे हो सकते हैं कि सर मणिपुर के बारे में आपका क्या विचार है? तो वो कह सकते हैं कि भाई मणिनगर को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है गुजरात में। सर हाँ, वो तो मालूम है मणिनगर, लेकिन मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट की। अरे भाई हमारी तो पॉलिसी ही है लुक ईस्ट, है ना? तो अब इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं? जी सर, अगर मुशायरा होता तो मैं दोबारा कहता, लेकिन खैर ये तो इंटरव्यू है। तो अब मेरा अगला सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। सर हाँ ठीक है, देखो इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसा हुआ। सर एक मिनट, मैंने सवाल तो पूछा ही नहीं। हाँ भाई इसकी ज़रूरत क्या है? जवाब तो मुझे जो देना है वही देना है ना। तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जवाब देने से। तो ऐसे ही कई सारे कठिन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री खुलकर देते होंगे और इसी तरह ये इंटरव्यू समाप्त होते होंगे। अब होते होंगे क्या, होते ही तो है, आपने नहीं देखे?